तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 6 के एमसीक्यूज। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इच। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर बताना है जब आर बराबर है 5 और पर सेकंड भी है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, पर सेकंड भी है। इसका मतलब भी बताऊंगा आपको। तो देखो, डी बाई डी आर ऑफ एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वेयर। पाई तो कांस्टेंट, आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2r, तो यानी कि 2 पाई आर आ गया। अब आर की वैल्यू क्या रखनी है, 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 5 यानी कि 10 पाई। अब एरिया था तो यानी कि सेंटीमीटर स्क्वेयर, और यहां पे पर सेकंड था तो पर सेकंड, तो यानी कि 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड, विच इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है इसी टाइप का कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यहां पे अगर पर सेकंड ना हो, डायरेक्ट हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि आपको डी ए बाई डी आर बताना है, तो वो अगेन क्या आ जाएगा, 10 पाई। लेकिन यहां पे जो यूनिट है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसकी जगह पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो बस ये याद रखना आपको कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस है तो यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और अगर पर सेकंड नहीं दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, या फिर जो भी यूनिट है रेडियस की उसका स्क्वायर डिवाइड बाय उसकी सिंगल यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इंटरवल इन विच वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स करेंगे यानी कि डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यू वी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यू वी होल डैश यू डैश वी प्लस यू वी डैश, तो यानी कि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, आपको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, उसके बाद उसको 0 के इक्वल रखना है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा और उस पर चेक करना है। तो अगर मैं इसको 0 रखूं तो 2x ई की पावर माइनस एक्स, या फिर हम इसको 0 ना रख के ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि अगर मैं देखो यहां से ई की पावर माइनस एक्स और x कॉमन ले लूं, तो यानी कि x ई की पावर माइनस एक्स, तो अंदर क्या बच गया, 2 माइनस एक्स, ये बच गया। अब x इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय ई की पावर x। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करके देख लो कि f डैश x किस वैल्यू पे ग्रेटर देन इक्वल होगा, 0 के। तो देखो अगर हम ऑप्शन लेट से डी देख लेते हैं एक बार, अगर आप 0 रखोगे तो ई की पावर 0 1, और यहां पे 2 माइनस 0 यानी कि 2 और इंटू 0 0। अब अगर आप नेगेटिव वैल्यू लोगे जैसे -2 है तो ये ऊपर वाला 0, ठीक है। अगर -1 रखोगे, यहाँ पे देखो अगर -1 हमने वैल्यू रखी तो -1 और 2 + 1 3 डिवाइड बाय ई की पावर -1। चलो इसकी वैल्यू आपको पता नहीं, लेकिन ऊपर क्या आ गया नेगेटिव, तो माइनस ये वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं। अब 2 से ग्रेटर वैल्यू रख के देख लेते एक बार, लेट से 3 रखे इसमें, तो 3 2 - 3 यानी कि -1, अगेन क्या आ जाएगा माइनस, तो यानी कि ये भी नहीं रख सकते, तो हम ऑप्शन डी रख सकते हैं यानी कि 0 से 2। अब वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पे जिसमें ये 0 या पॉजिटिव दे रहा है वही आपका क्या होगा, इंटरवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड,
स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 इज। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई डी एक्स, यानी कि जो कर्व है उसका डेरिवेटिव करना है किस पे? x इक्वल टू 2 पे। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर और x का डेरिवेटिव 1 और माइनस है तो माइनस। अब x की जगह पे 2 रखेंगे तो 3, 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 1, 4 3 12 में से 1 गया 11, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3 साइन एक्स एट x इक्वल टू 1। ये कर्व हमारे पास, इससे नॉर्मल का स्लोप बताना आपको। तो अगर इस कर्व का स्लोप हम मान ले m1, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या कि m1 m2 माइनस 1 होता है, जहां पे m1 परपेंडिकुलर होता है m2 के, यानी कि नॉर्मल होता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका स्लोप निकालना है, तो यानी कि dy बाई डी एक्स। तो 2x स्क्वेयर का डेरिवेटिव, 2 तो कॉन्स्टेंट, x स्क्वेयर का 2x, यानी कि 2 इंटू 2 4x प्लस 3 कॉन्स्टेंट साइन x का डेरिवेटिव कोस x। अब dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, 0 रखेंगे तो ये भी 0 और कोस 0 कितना होता है? 1, 3 इंटू 1 3। तो m1 आ गया हमारे पास 3, तो यहाँ पे इक्वेशन में रख दो, तो 3m2 बराबर है -1, तो m2 बराबर है -1 बाई 3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया? -1 बाई 3। तो m1 m2 -1 ये आइडेंटिटी यूज होनी थी, और स्लोप कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही होगा। डेरिवेटिव कर दो, उस पॉइंट को पॉइंट रख दो डेरिवेटिव करने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। तो हमें बताना है कि जो लाइन है y बराबर है x प्लस 1, यानी कि अगर ये लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये टेंजेंट है इस कर्व पे। लेट्स से ये अगर कर्व है तो ये इस पे टेंजेंट है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। तो पॉइंट्स बताने आपको, तो सबसे पहले क्या करोगे? डेरिवेटिव कर देते हैं इस इक्वेशन का। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, 4x का डेरिवेटिव 4, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y, यानी कि 2 बाई वाई। तो dy बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसका डेरिवेटिव 1, और स्लोप क्या होते हैं? बराबर, क्योंकि टेंजेंट है तो स्लोप बराबर होंगे, तो यानी कि 1 बराबर है 2 बाई वाई, तो y बराबर आ गया 2। अब y बराबर 2 है तो इस कर्व में रख दो 2 का स्क्वेयर 4 बराबर है 4x के, तो x कितना आ गया? 1। सबसे पहले देखो आपको दोनों का डेरिवेटिव करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। दोनों को कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू आ गई। अब जो y की वैल्यू आई उसको कर्व में रख दो, तो x की वैल्यू आ गई। x आया 1 और y 2, यानी कि 1,2, तो 1,2 ऑप्शन 1, और आप आंसर भी चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th, the approximate change in the volume of a cube of side x meter caused by increasing the side by 3%। तो अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होगा? dv अपॉन dx इंटू डेल एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। तो वॉल्यूम क्या होती है? a की क्यूब, साइड की क्यूब, उसका डेरिवेटिव 3a स्क्वेयर, या फिर x की क्यूब ले अगर हम तो dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वेयर इंटू डेल एक्स। डेल एक्स कितना है? 3%, यानी कि 3 बाय 100x, यानी कि 0.03x। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.09x की क्यूब, और यूनिट क्या है? मीटर, तो मीटर की क्यूब। तो 0.9x की क्यूब मीटर की क्यूब क्या आ गया इसका आंसर। बस आपको अप्रोक्सीमेट चेंज अगर फाइंड करना है तो dv बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, यानी कि वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू उसकी लेंथ, और इनटू में डेल एक्स कितना % का चेंज हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 4 हैज अ मैक्सिमा एट। तो मैक्सिमा बताना है किस पॉइंट पे होगा।
देखो मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप एफ डैश एक्स को क्या कर दो 0, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं तो एक्स की क्यूब 3x² माइनस 3x का डेरिवेटिव 3, इसको क्या करेंगे, ये तो आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स। अब इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के, तो यानी कि 3x² माइनस 3 इज 0, तो 3x² इज 3x² इज 1, x इज प्लस माइनस 1। अब सेकंड स्टेप एफ डबल डैश एक्स करो, तो 3x² का डेरिवेटिव 9x और माइनस 3 इसका तो 0। अब इन जो पॉइंट आए आपके पास x की वैल्यू उन पे चेक करो, प्लस माइनस 1 है, तो अगर हम 1 रखे इसमें तो ये क्या आएगा, लेट से x1 रखा हमने तो ये आ गया हमारे पास 9, और एफ डबल डैश एक्स में अगर हमने x माइनस 1 रखा तो ये आ गया माइनस 9। अब जिस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए वो पॉइंट होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए वो पॉइंट होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये याद रखना आपको, सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स करना है, उसको 0 के इक्वल रखना है, वहां से एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स करना है, वहां पे एक्स की वैल्यू रखनी है। अगर एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ गया तो वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अब किस पॉइंट पे 0 से कम आ रहा है, तो आपका हो गया कि सर -1 पे, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या आया, -1। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको एक बार वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल। तो नया टॉपिक आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, और एक फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 हो। अगर यहीं पे बात करें डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो एफ डैश एक्स लेस देन या फिर इक्वल्स टू 0 हो, और इंक्रीजिंग यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। ये डिफरेंस होता है स्ट्रिक्टली में और खाली इंक्रीजिंग में। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है तो हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, log ऑफ साइन एक्स, तो अगर साइन एक्स को थीटा मान ले तो log थीटा का डेरिवेटिव 1/थीटा यानी कि 1/sin x। अब थीटा का भी डेरिवेटिव करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो यानी कि एफ डैश एक्स क्या आ गया, कोट एक्स। अब हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। अब आप खुद देखो कि कौन से इंटरवल में नेगेटिव होगा, फर्स्ट यानी कि 0 से π/2, यहां पे तो सभी पॉजिटिव होते हैं तो यहां पे तो कोई चांस बन ही नहीं रहा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो यानी यह सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो ओपन इंटरवल π/2 से पाई क्या आएगा इसका आंसर। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर क्या क्लोज इंटरवल π/2 से पाई आ सकता है, तो आंसर है नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अगर क्लोज इंटरवल π/2 लेंगे तो क्लोज π/2 कोट π/2 कितना होता है, कोस 90 0/1 यानी कि 0। और मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 से कम आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, उससे कम। तो क्लोज इंटरवल π/2 हम नहीं ले सकते, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स हैज अ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू। तो किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा अटेन करेगा ये, सिंपल, सबसे पहले एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे उसको 0 के इक्वल, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा यानी कि कुछ वैल्यू आएगी, कुछ एंगल आएगा, उसको एफ डबल डैश एक्स में रखेंगे एक्स की वैल्यू को। अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आया तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आया तो वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये स्टेप है पूरे। अब देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स,
कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो कोस एक्स किसके बराबर आ गया, साइन एक्स के। एंगल आपको पता चली गया होगा, क्या होगा 45। साइन 45 और कोस 45 बराबर होते हैं। तो अब एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब अगर एक्स को पाई बाय 4 रखे तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों ओवरऑल क्या आ गए, लेट से 45 पे 1/√2 और 1/2 कुछ भी आए, यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो यानी कि ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो पाई बाय 4 क्या आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पीछे तो हमने क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स को निकालते पहले तो log साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, यानी कि क्या आ गया कोट एक्स। अब आपको बताना है कि कोट एक्स किस इंटरवल में 0 से ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और पाई बाय 2 पे 0 होगा, तो यानी कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये लाई करेगा। तो 0 to पाई बाय 2 ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स एंड एक्स लाइज इन बिटवीन 0 to 2 पाई हैज ए लोकल मैक्सिमा एट। तो लोकल मैक्सिमा बताना है किस पॉइंट पे होगा। तो देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कोस एक्स बराबर है माइनस साइन एक्स के, या फिर साइन एक्स बराबर है माइनस कोस एक्स के। तो दो एंगल पॉसिबल है, बराबर तो किस पे होते हैं, पाई बाय 4 पे। अब देखो अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और अगर कोस एक्स पॉजिटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि हमारे पास दो एंगल आ गए, एक तो पाई माइनस पाई बाय 4 यानी कि 3 पाई बाय 4, और एक आ गया पाई यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाय 4 यानी कि 7 पाई बाय 4। तो यहाँ पे 7 पाई बाय 4 तो आपको ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो अगर हम 3 पाई बाय 4 पे चेक करें तो हमारा काम बन सकता है। तो एफ डबल डैश एक्स, अब देखो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, उसके बाद माइनस माइनस प्लस था, तो यहाँ पे क्या था प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब अगर हम 3 पाई बाय 4 रखे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देखो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, कुछ भी आए, मैं मान लेते वैल्यू लेट से ए आ गई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, ठीक है, और साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो ओवरऑल क्या आ गया नेगेटिव। तो ये पॉइंट क्या हमारे पास, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो 3 पाई बाय 4 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या आएगा नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, लेकिन इसके आगे नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा नेगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि नेगेटिव। तो 3 पाई बाय 4 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हाँ, यहाँ पे नन ऑफ द अबव की जगह पे आपको 7 पाई बाय 4 भी दिया जा सकता था, तब आप 7 पाई बाय 4 भी चेक कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, एफ एक्स इक्वल टू log कोस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में है ये बताना। तो देखो एफ डैश एक्स, log कोस एक्स का डेरिवेटिव 1 कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस टेन एक्स, एफ डैश एक्स। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 पे तो ये क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स क्या हो गया नेगेटिव, तो 0 से पाई बाय 2 कैंसिल, यहाँ पे ये भी कैंसिल। अब 0 से पाई, यहाँ पे भी 0 से पाई में यहाँ पे पाई बाय 4 भी आएगा, उस पर नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल। तो नन ऑफ द अबव क्या इसके लिए राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू।
तो लोकल मैक्सिमा बताना। देखो यहाँ पे 3π/4 7π/4 आ गया, वो भी देखते हैं क्वेश्चन में। एफ डैश एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे अगर, तो माइनस साइन एक्स बराबर है कोस एक्स के, या फिर साइन एक्स बराबर है माइनस कोस एक्स के, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि एंगल या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कोस बराबर है। तो यानी कि एक तो 3π/4 आ गया, एक 7π/4 आ गया। अब एफ डबल डैश एक्स करते हैं, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हमें वो एंगल लेना है जिसपे साइन एक्स नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि देखो कोस एक्स अगर आप 7π/4 लो तो साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव और कोस थीटा पॉजिटिव, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है नेगेटिव, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस। तो आंसर क्या आएगा 7π/4। क्यों? क्योंकि आप वैल्यू पुट करोगे जब इनकी, तो अगर आप 7π/4 रखोगे तो साइन एक्स क्या आएगा नेगेटिव, कोस एक्स पॉजिटिव, लेकिन कोस एक्स के आगे माइनस मल्टीप्लाई में है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका आंसर आ गया 7π/4। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।